जी हां दोस्तों, लालू यादव के असली उत्तराधिकारी बने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। लालू ने जिससे बनाई दूरी, तेज प्रताप ने उसे लगा लिया गले। दोस्तों, बिहार में दही चूड़ा भोज की परंपरा लालू प्रसाद यादव ने शुरू की थी। इस बार उन्होंने आयोजन नहीं किया। आखिर जिन्होंने इसकी शुरुआत की, उन्होंने इससे क्यों दूरी बनाई? अब लालू यादव ने जब दूरी बनाई तो बड़े बेटे होने के नाते तेज प्रताप यादव ने फौरी तौर पर दही चूड़ा भोज का आयोजन कर लिया। दोस्तों, तेज प्रताप की ओर से अपने पिता लालू यादव को सम्मान है या फिर उससे आगे कुछ और है, या वजह क्या है? वजह आपको बताएंगे। साथ ही बिहार में भोज पॉलिटिक्स से जुड़े 5 किस्से भी आपको मैं बताऊंगा। लास्ट तक आप बने रहिए। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, लालू यादव ने तो इस साल दही चूड़ा भोज नहीं दिया, लेकिन इस बार उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आगे बढ़े और उठा लिया बेड़ा। बिहार में दही चूड़ा का राजनीतिक भोज तो कई नेताओं की तरफ से होता रहा है दोस्तों, लेकिन तेज प्रताप का आयोजन नया होने और सबको न्योता देने की वजह से काफी चर्चित है। तेज प्रताप यादव ने दही चूड़ा भोज में राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित सत्ता पक्ष के नेताओं को तो बुलाया, और साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी न्योता देने राबड़ी आवास पहुंचे थे। और दोस्तों, वहां पहुंचकर अपने पिता से आशीर्वाद लिया और सोशल साइट एक्स पर तस्वीरें भी शेयर की। दोस्तों, एक तस्वीर में दोनों भाई साथ खड़े हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव तो मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव गंभीर नजर आ रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अपने भतीजी कात्यायनी को गोद में भी लिया। वो तस्वीर भी पोस्ट की है। तस्वीर बता रही है कि तेज प्रताप यादव घर जाकर कितने खुश हैं। दोस्तों, दही चूड़ा भोज की राजनीतिक परंपरा से कई किस्से भी जुड़े हुए हैं। दही चूड़ा भोज बिहार में कई बार सत्ता समीकरण बदलने का बहाना भी बना है, और आयोजन के दौरान ही उसके संकेत महसूस किए गए हैं। तेज प्रताप यादव का भोज भी उसी दिशा में जा रहा है, लेकिन अभी एक सवाल का सही जवाब नहीं मिला है कि क्या वो एनडीए के साथ जाएंगे। भोज पॉलिटिक्स नंबर 1। लालू यादव ने 90 के दशक में दिल्ली की डिनर डिप्लोमेसी का देशी स्वरूप दही चूड़ा भोज के रूप में निकाला था और कई सफल आयोजन भी किया। और वो दौर था जब जॉर्ज फडणवीस और नीतीश कुमार जनता दल से अलग हुए थे, और लालू यादव बिहार की जनता के बीच पैठ मजबूत बनाने के लिए ही भोज की परंपरा उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। जब लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री जब लालू यादव बने तो तभी 2 दिन के दही चूड़ा भोज की शुरुआत भी उन्होंने की। एक दिन नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए, और अगले दिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अपने समर्थकों के लिए। मुख्यमंत्री आवास से सटी झुग्गियों के लोगों को लालू यादव प्रेम से बुलाते थे, अपने हाथ से परोस कर खिलाया करते थे। लालू यादव के करीबी रघुवंश प्रसाद सिंह ने इस परंपरा को अपनाया, लेकिन उनका आयोजन पत्रकारों तक सीमित रहा। जेडीयू के वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी इस परंपरा को पटना से दिल्ली पहुंचाया। बाद में तो रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने इसे आगे बढ़ाया, जिसमें आगे चलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। भोज पॉलिटिक्स नंबर 2। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान ने 2015 में दिल्ली में दही चूड़ा का भव्य भोज दिया था। भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर जैसे बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए थे। रामविलास पासवान तो एनडीए में शामिल हो चुके थे, और उस भोज में मजबूत संकेत ये मिले कि बिहार विधानसभा में भी बीजेपी और पासवान गठबंधन बना रहेगा। 2015 के चुनाव में से पहले ही नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़कर लालू यादव से हाथ मिला लिया था। अब जरा भोज पॉलिटिक्स नंबर 3 को समझिए। महागठबंधन की सरकार थी। 2017 में मकर संक्रांति के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दही चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे थे। तब राबड़ी आवास पर लालू यादव ने नीतीश कुमार को दही का टीका लगाया था और मीडिया से कहा कि यह बीजेपी के जादू टोने से बचाने के लिए है। हालांकि कुछ महीने बाद पता चला कि लालू यादव का टोटका काम नहीं आया और नीतीश कुमार लालू का साथ छोड़कर बीजेपी के पास चले गए। दोस्तों, ये भोज के किस्से हैं, ये भोज की कहानियां। अब जरा भोज पॉलिटिक्स नंबर 4 पे आइए। लालू यादव चारा घोटाला में जेल में कैद थे।
2018 में लालू यादव ने दही चूड़ा भोज को आधार बनाकर जमानत हासिल करने की कोशिश की थी। 12 जनवरी 2018 को रांची हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी खारिज कर होने पर गुहार भी लगाई, हुजूर जमानत नहीं दीजिएगा तो दही चूड़ा भोज कैसे देंगे? 1000 लोग आते हैं, हम नहीं रहेंगे तो बेइज्जती होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस शिवपाल सिंह का जवाब था, चिंता मत कीजिए, हम लोग यही दही चूड़ा खाएंगे, यहीं खाएंगे। तभी लालू प्रसाद तपाक से बोले, नहीं हुजूर, मेरे साथ भोज खाने पर लोग आपको भी बदनाम कर देंगे। यह भी किस्सा बड़ा मशहूर था दोस्तों। भोज पॉलिटिक्स 5। पिछले साल बिहार में फिर से चुनावी माहौल था। चिराग पासवान ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बुलाया। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की वजह से नुकसान उठाने के बावजूद नीतीश कुमार चीजों को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे। चिराग पासवान ने 14 जनवरी 2025 को 12 बजे दिन में नीतीश कुमार को भोज के लिए न्योता दिया था, लेकिन नीतीश कुमार 10 बजे ही पहुंच गए और अब तक चिराग पासवान भी वहां नहीं पहुंचे थे। तब उस वक्त नीतीश यानी उनसे पहले पहुंच गए। और दोस्तों साथ ही कुछ देर रुककर नीतीश कुमार लौट भी गए। बिहार चुनाव तक नीतीश ने यह सिलसिला कायम रखा। ऐसे ही अचानक वो छठ का प्रसाद लेने भी चिराग के घर पहुंचे थे और सबको चौंका दिया था। बहरहाल इस बार का दही चूड़ा इसे लेकर आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मंगनी राम मंडल ने कहा कि लालू प्रसाद यादव के आवाज पर इस बार मकर संक्रांति के पारंपरिक दही चूड़ा भोज आयोजित नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब उस परंपरा को अपने तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। मकर संक्रांति आते ही सबकी नजरें राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर लग जाती है, क्योंकि उनके आवाज पर होने वाला दही चूड़ा भोज कुछ खास ही रहता है, अलग सा रहता है। यहां दिग्गजों का जमावड़ा लगता है। लेकिन इस बार लालू राबड़ी आवाज पर यह पारंपरिक जमघट देखने को नहीं मिला और नहीं मिलेगा भी। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा, इस साल बड़े पैमाने पर दही चूड़ा भोज का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हालांकि लालू यादव मकर संक्रांति मनाएंगे। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने एक न्यूज़पेपर से बातचीत के दौरान बताया कि दही चूड़ा भोज रद्द करने का निर्णय पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की सलाह लालू यादव जी के लिए सर्वोपरि है। लालू यादव की दिनचर्या और खान पान को लेकर वर्तमान में काफी सावधानियां बरती जा रही हैं। वो पूरी तरह वही कर रहे हैं जो डॉक्टरों ने उन्हें निर्देशित किया है, वही लालू यादव कर रहे, दिनचर्या वैसे ही गुजार रहे हैं। दोस्तों, परिवार और पार्टी से बेदखल कर दिए जाने के बाद तेज प्रताप बिहार चुनाव में तो कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन दही चूड़ा भोज ने उनको सुर्खियों में ला दिया है। पटना के 26 एम्स स्टैंड रोड के अपने आवास पर दही चूड़ा भोज में तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, दोनों डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी को भी न्योता दिया है। तमाम बड़े नेता रामकृपाल यादव, इसके अलावा खुद अपने परिवार जिससे वो दूर थे उन्हें भी जाकर न्योता दिया है। अपने आयोजन से पहले तेज प्रताप यादव डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में शामिल होकर एक खास मैसेज देने की कोशिश भी उन्होंने की थी। तेज प्रताप को लेकर विजय सिन्हा के सामने स्वाभाविक रूप से यह सवाल भी उठा कि क्या वो तेज प्रताप को एनडीए में आने का निमंत्रण देंगे। विजय सिन्हा का जवाब था, वक्त पर सब पता चल जाएगा। और तेज प्रताप का जवाब भी मिलता जुलता ही था, समय आने दीजिए, सब साफ हो जाएगा। तेज प्रताप यादव ने अपने पूरे परिवार को भोज में बुलाने के साथ साथ बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव को भी न्योता दिया है, जो कभी आरजेडी के बड़े नेताओं में शामिल थे, बड़े करीबी नेताओं में शामिल थे, लालू यादव के खास माने जाते थे। 2024 के आम चुनाव में वो मीसा भारती से चुनाव हार गए थे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव का अगर बात करें तो वो जीतकर मंत्री बन चुके हैं। और दोस्तों, तेज प्रताप यादव के न्योता पर बिहार सरकार में मंत्री कदावर नेता रामकृपाल यादव का कहना था कि तेज प्रताप और मेरे बीच पिछले 30 से 35 साल से पारिवारिक रिश्ते हैं। मैंने उसे बचपन से लेकर आज तक बड़ा होते देखा है। मुझे बहुत खुशी है कि उसने मकर संक्रांति पर दही चूड़ा कार्यक्रम में अपने चाचा को बुलाया है। मैं जरूर आऊंगा, उसे आशीर्वाद भी दूंगा। खास बात यह भी है कि तेज प्रताप यादव ने अपने मामा और पूर्व सांसद साधु यादव को भी दही चूड़ा भोज का न्योता दिया है।
खास बात इसलिए क्योंकि साधु यादव लंबे समय से लालू परिवार के प्रति हमलावर रहे हैं और खास तौर पर तेज प्रताप यादव को लेकर। साधु यादव ने तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के बीच विवाद को लेकर भी बयान दिया था और तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी से निकाले जाने का समर्थन भी किया था। लेकिन दोस्तों, आपको याद होगा दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने कभी दावा किया था पिता की राजनीति पर उनका अधिकार है। अब जबकि लालू यादव ने दही चूड़ा भोज नहीं दिया तो उसे आगे बढ़ाने का काम तेज प्रताप ने कर दिया है, बखूबी किया है, पूरे इंतजाम के साथ किया है। यानी अगर लालू प्रसाद यादव दही चूड़ा भोज उन्होंने आयोजन नहीं किया तो वो कमी खलेगी नहीं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने बड़े बेटे के नाते वो जिम्मा उठा लिया है, उत्तराधिकारी वाला भी, और करके दिखा दिया है। संदेश बहुत कुछ दे दिया है, विरोधियों के लिए भी, अपने लिए भी।